हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूट की कटिंग और सिलाई। तो ये मैं गले का निशान लगा रही हूँ 2.25 इंच पे और कंधा है 2.5 इंच पे और आर्म होल की गहराई मैंने 6.25 इंच पे निशान लगाया है और 1 से 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। ये ऊपर की साइड से जो गुलाई दिख रही है वो बैक पार्ट की है, पीछे वाले पल्ले की, और जो गहराई वाली आर्म होल की गुलाई दिख रही है वो आगे के पल्ले की है। तो ये देखिए, कंधे से मैंने 18 इंच नीचे तक लगाया है, पेट के लिए जो रहता है सूट का वहाँ तक निशान लगाया है और ऊपर आर्म होल की साइड लगाया है और 1.5 इंच मैंने लगभग रखा है मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। अब नीचे का घेर मैं निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने नीचे के घेर का भी निशान लगा लिया है। तो इतना मार्जिन सिलाई में जाएगा और ये सारा जो दिख रहा है ये सब फिटिंग का कपड़ा है। ये है कमर की साइड का, ये बेल्ट, ये है गले का। तो इस तरह से मैंने गले का निशान लगा दिया है। इसको मैं कट कर लेती हूँ, गले को लास्ट में कट करूँगी। तो ये मैंने सूट की कटिंग कर ली है। नीचे की साइड से भी थोड़ा जो मार्जिन दिख रहा है उसको कट करके अलग कर लेना है। तो और ऊपर से शोल्डर के पास से दोनों पार्ट ज्वाइंट था तो उसको मैंने अलग कर लिया है कट करके। तो जहाँ से मुझे गले का निशान लगाना है वहाँ से मैं इस पे निशान लगा लेती हूँ, दोनों बैक पार्ट में भी निशान लगा लेती हूँ और बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लूँगी। आगे गले पे मुझे थोड़ी सी डिजाइन बनानी है सलवार के कपड़े से, बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए बैक पार्ट कट चुका है, अब फ्रंट पार्ट रह गया है तो उसका गला मैं सिलाई करते टाइम लगाऊंगी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो ये मैंने 5.5 इंच चौड़ी ली है और इसकी जो लंबाई है स्लीव्स की 5.5 इंच है और आर्म होल की साइड जितना रहता है वो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया है। अब इस पे मैं बाजू का शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने बाजू का शेप दे दिया है और इस पे कटिंग कर लेती हूँ जैसे निशान लगा है। तो ये स्लीव्स भी कट गया है। अब दोनों पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे रुमाल बाई की तरह इसी तरह से यूज कर सकती हैं। मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया था, इसमें डबल कपड़ा था इसलिए दो बाजू की कटिंग हो गई थी। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसका मैं कहीं और यूज कर लूँगी। तो इससे मैं गले की पट्टी कट कर लेती हूँ, पीछे गले की पट्टी। तो जो गले से कपड़ा बचा था उसको इस तरह से रखना है और फिर 2 इंच की दूरी से सेम वही शेप में डिजाइन मतलब निशान लगाकर उस पर भी कटिंग कर लेना है। तो ये गले की पट्टी हो गई है, पीछे गले की पट्टी की कटिंग हो गई है। इसको गले पर रख के सिल के और तुरपाई कर लेना है। तो ये है आगे का गला। तो इसकी कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी। तो चलिए अब मैं पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये गले की पट्टी है, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने सिलाई लगा लिया है किनारे की साइड पे। अब इसको मैं गले पे रखती हूँ, इसकी उल्टी साइड जो है ऊपर की साइड रखा है और इस पर सिलाई लगा लिया है। अब गले के चारों तरफ मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। इस तरह से कट लगाने पे आपका गला बहुत ही प्यारा बैठता है, गले का जो भी शेप होता है बहुत अच्छे उभर कर आता है। तो इस तरह से मैंने इस पर कट लगाया है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से आपको बराबर से फोल्ड करना है और तुरपाई कर लेना है।
तो अभी मैंने इस पे तुरपाई कर लिया है। अब रह गया आगे के गले की डिजाइन बनाना। तो ये मैंने कपड़ा लिया है 18 इंच इसकी लंबाई है और इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसका शेप आप लोग बराबर कर लें हमेशा। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको नीचे की साइड इस तरह से शेप दूंगी और यहाँ से यहाँ तक इसको बराबर से फैला लेना है। तो देखिए अब मैं गले की कटिंग करूँगी। तो ये है गले का, मैंने स्क्वायर शेप में दे दिया है। अब इस पे जो अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो डिज़ाइन बना लें, वरना आप सीधे गले की कटिंग कर लें गोल शेप में। तो ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है, ज़्यादा कुछ हैवी डिज़ाइन नहीं है इसमें। तो गले की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें से सारे पिन निकाल लूँगी। पिन निकालने के बाद मैं इसके गले को जो है उल्टी साइड आपको इस तरह से रखना है, सूट की उल्टी साइड रखना है दोनों की दोनों। और जो ये डिज़ाइन बन रहा है उसको आपको इस तरह से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, जैसे आपने बैक पार्ट में मैंने लगाया था सेम वैसे ही। और यहाँ कॉर्नर पे एकदम सिलाई के पास तक कट लगाना है। तो ये मैंने गले पे कट्स लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह से सीधी साइड फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है इसको, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद किनारे की साइड में इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मोड़कर मैंने इस पे पूरा सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई लग चुका है। और ये आर्म होल की साइड जो मैंने निशान लगाया था उतना कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा कट करना था, तो ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब मैं बाजू को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इस पे डबल सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैं दूसरा वाला बाजू भी रेडी कर लूँगी। तो इसका शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब रह गया है बाजू की ज्वाइंट करना। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद यहाँ बीच सेंटर पे इस पे आप गुटके का निशान लगा लें, और जो आगे का पार्ट है उस पे बाजू में भी 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लें। तभी आपके आर्म होल के पास कोई भी झोल नहीं आएगा, रिंकल्स नहीं आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बाजू ज्वाइंट कर लिया है। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी मैंने बाजू ज्वाइंट कर लिया है। अब आपको लगाना है बाजू की जो साइड की फिटिंग होती है वो निशान लगाना है। तो ये जो मैंने पहले निशान लगाया था वही है। तो नीचे का कमर के साइड मैंने थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा दिया है। अब आपको आर्म होल और बाजू जितनी भी आपको रखनी है उतना आप रख सकती हैं, और निशान लगाने के बाद आपको निशान पे ही सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ ए लाइन बनाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आपको सीधा ऐसे सिलाई लाकर उतारना नहीं है, इसको सीधा ही छोड़ देना है। और यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको नाप लेना है कि कहीं कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं है। अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो आप उसको कट करके निकाल लें। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ए लाइन में ऐसे ए बनाते हुए सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद नीचे की साइड सिलाई लगा लें। तो देखिए पहले मैं ए लाइन वाला नीचे की साइड से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको कपड़े को धीरे धीरे हाथों से प्रेस करते जाना है और बराबर शेप देते हुए इस पे किनारे से एकदम बारीक सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ तक सिलाई लगाते हुए आऊँगी। जहाँ तक कपड़ा खुला हुआ है उसके 1 इंच ऊपर तक सिलाई लगाना है। तो जैसे मैंने चौक मिट्टी से निशान लगाया सेम इसी शेप में आपको सिलाई लगाना है। अब इसको यहाँ पे घुमा लेना है, मशीन को कपड़े को घुमा लेना है, फिर सीधी सिलाई लगाना है। अब फिर एक बार आपको यहाँ पे घुमाना है और सीधी सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड जाना है। इस तरह से मैं नीचे की तरफ
सिलाई लगा दूंगी। सेम इसी प्रोसेस से दूसरी साइड भी लगाना है। तो इस पे आपको डबल सिलाई लगाना है, सिंगल सिलाई नहीं रखना है। आप कुर्ती हो तो आप उस पर सिंगल सिलाई रख सकती हैं, लेकिन ये सूट है तो इस पे डबल सिलाई लगाना ही होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगाई और ये ए लाइन बनकर बहुत ही प्यारा बना है। और यहाँ पे मैं एक और सिलाई लगाऊंगी, किनारे किनारे एकदम बारीक सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरी साइड भी आपको सिलना है। तो ये नीचे तक मैंने सिलाई लगा लिया है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा ये ए लाइन बना हुआ है। अगर आप इसे प्रेस करेंगी, आयरन करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरी साइड भी सिल लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर भी डबल सिलाई लगा लेना है। और दूसरे पल्ले में भी सेम यही करना है। आगे वाले पल्ले में मुझे इस तरह से डिज़ाइन बनाना है इस कपड़े को। तो इस कपड़े को मैंने सलवार के कपड़े को रखा हुआ है इस तरह से, और इस पे सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड फोल्ड करके मैंने इस पे भी एक सिलाई लगा लिया है। तो ये पूरा सूट बनकर रेडी हो गया है। अगर इसकी सिलाई आप लोगों को समझ में आ गई, अच्छी लगी वीडियो, तो मेरे चैनल प्रियंका बुटीक को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मैं अपने चैनल पर सिलाई से जुड़ी सभी वीडियो शेयर करती हूँ, जैसे सूट, लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन, इन सभी कपड़ों की सिलाई करती हूँ।